नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आइए आज आपको लिए चलता हूँ एक शानदार से टॉपिक की ओर, जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। दोस्तों, ये सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? डेली लाइफ में अनगिनत एग्जाम्पल है दोस्तों। जैसे गाड़ी का पहिया चलता है, कैसी मोशन होती है? रोटेशनल मोशन। पहिए के ऊपर कोई न कोई डस्ट पार्टिकल लगा हुआ है, या फिर उस पर कोई कील लगी हुई है जिसकी वजह से वो पंचर हो जाता है, या कोई पत्थर, कंकर पत्थर लगा हुआ है, तो वो उस टायर के चारों तरफ कैसी मोशन करता है? सर्कुलर मोशन। घर के अंदर जो सीलिंग फैन लगा होता है, सर्कुलर मोशन। कूलर चलता है, सर्कुलर मोशन। वैसे रोटेटरी मोशन होती है, पर उसके किनारे पर यदि कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है, तो उसकी जो मोशन होगी वो सर्कुलर मोशन होगी। यदि हम किसी 360 वाले कोई झूला है, उस पर बैठे हो, तो उसकी जो मोशन हो वो कैसी होगी? रोटेशनल मोशन होगी किसी एक्सिस के अबाउट। बट ऊपर हम बैठे तो हमारी मोशन कैसी होगी? सर्कुलर मोशन होगी। यानी हमारे सामने इतने अनगिनत एग्जाम्पल हैं सर्कुलर मोशन के। आइए उसको हम अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सर्कुलर मोशन में मैंने जैसे आपको बताया कि कोई पार्टिकल है, मैं पार्टिकल यहां मान के चल रहा हूं पी है, ये वो यहां पर रखा हुआ है, ठीक है? ये पार्टिकल यहां पर है, और वो चारों तरफ इस सर्कुलर पाथ के अंदर मोशन कर रहा है। तो इस तरह की जो मोशन होगी, यानी वो चल रहा है, तो उसकी मोशन जो कैसी कहलाएगी? सर्कुलर मोशन कहलाएगी। मैं ये मान के चल रहा हूं कि किसी टाइम टी पर वो पार्टिकल इस पॉइंट पर है। क्लियर है? एट टाइम टी पार्टिकल एट पॉइंट पी। उस पॉइंट की इसके ओरिजिन ओ से डिस्टेंस क्या होगी? इसकी रेडियस आर के इक्वल होगी। अब इस ओरिजिन पर हम एक रेफरेंस सिस्टम लेते हैं, यानी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इस एक्स एक्सिस से ये एंगल कितना बना रहा है दोस्तों? ये थीटा बना रहा है। ये बात भी क्लियर है? ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है। किसी टाइम डेल टी टाइम इंटरवल के अंदर, यानी ये जो डेल टी टाइम इंटरवल के अंदर ये पार्टिकल पॉइंट पी से कहां पहुंच जाता है? पी डेश पर पहुंच जाता है। पी डेश पर पहुंच जाता है। एंगल कितना क्रॉस करता है दोस्तों? डेल थीटा। कितने टाइम इंटरवल में? डेल टी टाइम इंटरवल में। ये कितने में? ये टाइम टी के अंदर। ध्यान रखिएगा, ये टाइम टी में ये इस एक्सिस से थीटा एंगल पर पहुंच जाता है, यानी यहां से घूमता 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 यहां पर पहुंच जाता है। इसकी सरकमफ्रेंस पर इस पॉइंट से यहां पर पहुंच जाता है। ये इसकी पोजीशन टाइम टी पर थी, डेल टी, यानी उसके कुछ टाइम इंटरवल बाद में वो पी से पहुंच जाता है पी डेज पर। बात ठीक है? इस टाइम पर भी इसकी रेडियस कितनी होगी? आर ही होगी। अब मैं मान के चलता हूं कि इस पॉइंट पी पर एक ऐसा रेफरेंस सिस्टम मैं ले लेता हूं, यहां पर इसकी मोशन को मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूं, यानी इसकी पोजीशन वेक्टर निकालना चाह रहा हूं, इसकी वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूं, इसका एक्सेलरेशन निकालना चाह रहा हूं। मोशन के अंदर तीन पार्ट्स आते हैं। मोशन के अंदर सबसे पहले वो कहां पर है, कितना फास्ट और स्लो मूव कर रहा है, फास्ट, कितना फास्ट वो बढ़ रहा है, यानी अपने स्पीड में, अपने वेलोसिटी में किस तरह से वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, उसे हम एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये तीनों कंपोनेंट हमें निकालना है। तीनों कंपोनेंट इस मोशन के अंदर हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। सीधी सी बात ये है। तो सबसे पहले आइए दोस्तों इसका पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। यानी हमारे पास एक पार्टिकल है और उसकी पोजीशन है पी। सपोज a particle is at point P at time at point P at time T, स्मॉल टी। इस टाइम पर घड़ी में हमने चेक कर लिया कि वो पंखे की जो ताड़ी है वो घूमकर इस अक्स एक्सिस से यहाँ पर पहुंच चुकी है, यानी ताड़ी के ऊपर बैठा हुआ कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया। ये बात क्लियर है? इन टाइम इंटरवल डेल टी, पार्टिकल
रीचेज टू पॉइंट पी डेस, ये बात भी क्लियर है। यानी पंखे की जो ताड़ी है वो घूमकर अगले जो टाइम इंटरवल डेल टी में है वो वहां से, जैसे ये एक्स एक्सिस है, यहां से ये यहां पहुंच गया था पी पॉइंट पर, यहां से थोड़ा सा आगे पहुंच गया डेल टी टाइम इंटरवल के अंदर। ये बात क्लियर है जो यहां से आप ऑब्जर्व भी कर रहे हो। जो एंगल कितना होगा, विच कवर्स डेल थीटा एंगल। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पर हमारे पास इस पॉइंट पी पर मैं इसके पोजीशन वेक्टर को निकालने जा रहा हूं। तो पॉइंट पी पर पोजीशन वेक्टर क्या होगा दोस्तों, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट पी। किस तरह से लिखा जाएगा, यानी इसको मैं, इसका जो वेक्टर है पी ए बोल देता हूं मैं, ये वाला जो पी ए वेक्टर है, पी ए वेक्टर को मैं लिखना चाह रहा हूं। तो पी ए वेक्टर, एक बार मैं पोजीशन वेक्टर नहीं लिख रहा, मैं एक बार पी ए वेक्टर लिख रहा हूं जिससे मेरी डायरेक्शन आ जाए। पोजीशन वेक्टर हम बाद में लिख लेंगे। तो चलो मैं इसको एक बार मिटा देता हूं, पहले मैं पी ए वेक्टर लिखता हूं। पी ए वेक्टर दोस्तों, पी ए वेक्टर क्या होगा, देखो पी ए वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस की ओर, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस की ओर। एक्स एक्सिस की ओर जिधर एंगल थीटा होता है उधर वाला क्या कहलाता है, कोस थीटा। पी ए कोस थीटा किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप्स। वाई एक्सिस में जाएंगे तो इस पी ए का इधर वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, पी ए साइन थीटा। ये डायरेक्शन कौन सी है, जे कैप, ठीक है। लिखो चलो, दोनों को ऐड करना है, सीधी सी बात है, डायरेक्शन लगाते हैं। पी ए कोस थीटा कौन सी डायरेक्शन में है, आई कैप में। जे कैप में कौन सा कंपोनेंट है, पी ए साइन थीटा जे कैप, ठीक है। यदि मैं यूनिट वेक्टर निकालना चाहूं, यूनिट वेक्टर को मैं यहां ई आर से रिप्रेजेंट कर रखा है मैंने, ई आर वेक्टर, ठीक है। ई आर वेक्टर क्या होगा, यानी ये तो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, इसको छोड़कर बाकी क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर में आ जाएगा। इसको कैप बोल सकते हो, एक तरह से आप कैप बोल दो तो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। इसमें ई आर कैप क्या हो जाएगा, कोस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप। यूनिट वेक्टर मीन्स इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। यानी यहाँ पर इन दोनों का मैग्नीट्यूड लोगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये ई आर कैप। ऐसे ही सिमिलरली टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, देखो ये तो है रेडियल कंपोनेंट, ई आर, आर मीन्स रेडियल, और ये वाला जो कंपोनेंट है देखो, ये यहां से देख रहे हो जिसका इसका टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा। ये तो रेडियल कंपोनेंट, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट। टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा दोस्तों, देखो इस टेंजेंशियल कंपोनेंट के इधर क्या लगा है, इधर ये तो वाई एक्सिस है, यानी वाई एक्सिस से ये क्या बना रहा है, पीबी। पीबी वाई एक्सिस से क्या बना रहा है, पीबी पीबी कोस थीटा आ जाएगा, इधर थीटा बना रहा है ना, इधर कौन सा आएगा, ये साइन आएगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस की तरफ थीटा एंगल बना रहा है, जो जिधर थीटा एंगल बना रहा है तो वो साइड कौन सी होती है, बेस होती है। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कोस थीटा। तो इसलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल, यानी इससे परपेंडिकुलर डालकर आप ये वाला कंपोनेंट निकाल सकते हो, पीबी कोस थीटा। ये वाला क्या हो जाएगा, पीबी साइन थीटा, ठीक है। तो पीबी साइन थीटा किसकी डायरेक्शन में है, माइनस एक्स डेस, यानी इसको मैं बोल दूं माइनस आई कैप, ठीक है। तो देखो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, पीबी कोस थीटा तो है, पीबी कोस थीटा तो है जे कैप में, और पीबी साइन थीटा है माइनस आई कैप में।
लिखो पी बी वेक्टर, पी बी साइन थीटा माइनस आई कैप, साइन थीटा माइनस का आई कैप, पी बी कोस थीटा वाई डायरेक्शन में है तो जे कैप। क्लियर है? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस पी बी साइन थीटा आई कैप प्लस पी बी कोस थीटा जे कैप। ये हो गया मेरा पी बी वेक्टर। इससे यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? ई टेंजेंशियल वाला, यानी पीबी को हटा दो, मैग्नीट्यूड को हटा दो, बाकी क्या बच गया? साइन थीटा आई कैप कोस थीटा जे कैप। इसको इक्वेशन बोल दिया मैंने 1, इसको इक्वेशन बोल दिया मैंने 2। ये दोनों काम आने वाली है, आगे बहुत काम आने वाली है। इन दोनों यूनिट वेक्टर को मैंने निकाल लिया, यूनिट वेक्टर मेरे पास आ गया है। अब मैं इसकी पोजीशन निकाल सकता हूं। कैसे? देखो, ये जो पोजीशन है ओपी, ये आर, इसकी वैल्यू तो है आर, पर डायरेक्शन क्या है इसकी? डायरेक्शन ई आर वाली है, तो इसमें ई आर वाला इंक्लूड कर देंगे और ये इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट हो जाएगा। देखिए, इसको हम दोनों इसके अंदर लिखने वाले हैं। तो नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल which is placed at point P, which is at point P। पॉइंट P पर जो पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों? आर वेक्टर, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका रेडियल कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट यानी ई आर। आर की डायरेक्शन किधर है? ई आर के। ई आर की वैल्यू कितनी है? आर, ई आर की वैल्यू कितनी है बताओ बेटे? ई आर की वैल्यू ये रही। ये ऐसे कैसे पुट करते हो? कोस थीटा आई के प्लस साइन थीटा जे के, कोस थीटा आई के प्लस साइन थीटा जे के। हो गया? अब मैं क्या करता हूं इसका, ये तो आगे मेरे पास पोजीशन, मैं इसकी वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूं। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी पोजीशन में जो चेंज है डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। इसका क्या करना है मेरे को? डिफ्रेंसिएशन करना है। तो इधर भी मैं डिफ्रेंसिएशन करता हूँ, डी बाई डी टी, ये आ जाएगा आर कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। बताओ, आर तो फिक्स है, इसको बाहर ले आओ, डी बाई डी टी कोस थीटा आई कैप, इसका इंटीग्रेशन डी बाई डी टी, दोनों अलग अलग डिवाइड कर दो दोनों को, साइन थीटा जे कैप। इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन करो, क्या आ जाएगा? यहां पर आर कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा आई कैप, ऐसे कैसे लिख दो? साइन थीटा, हाँ ध्यान रखिएगा, थीटा भी क्या हो रहा है? टाइम के साथ चेंज आ रहा है, इसलिए थीटा भी, यहाँ पर थीटा का भी डिफ्रेंसिएशन करना है। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी आई कैप प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा? कोस थीटा डी थीटा बाई डी टी जे कैप। क्लियर है? आगे बढ़े दोस्तों, ये लास्ट टर्म आ गई किसकी? ये वेलोसिटी वी वेक्टर। अब वी वेक्टर को आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस साइन थीटा और वहां कोस थीटा, ठीक है? तो वी वेक्टर इज इक्वल टू, वी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, माइनस साइन थीटा, हाँ सॉरी, यहाँ मैं इसको एक बार पूरा लिख लेता हूँ, आर डी थीटा बाई डी टी मैंने कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर डी थीटा बाई डी टी, दोनों टर्म से क्या ले लिया मैंने? कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बच गया? माइनस माइनस साइन थीटा आई कैप कोस थीटा जे कैप।
माइनस साइन थीटा आई कैप कोस थीटा जे कैप। बच गया ना। डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? एंगल में चेंज, एंगल में टाइम के साथ चेंज को बेटे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एंगुलर वेलोसिटी, जिसे लिखा जाता है ओमेगा से। ये है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जिस तरीके से हम अपनी जगह को दूसरी जगह पर लेके जाते हैं, यानी अपनी जगह को चेंज करते हैं टाइम के साथ, तो अपनी जो वेलोसिटी है वो लीनियर वेलोसिटी कहलाती है। वैसे ही पंखे की जो ताड़ी है वो अपनी जगह चेंज करती है। तो जगह चेंज करती है मीन्स एंगल चेंज करती है, तो एंगल को टाइम के साथ चेंज करती है, यानी एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। तो वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। अब आप मुझे ये बताइए, इसको मैं लिख देता हूँ आर ओमेगा माइनस साइन थीटा आई के कोस थीटा जे कैप। बताइए दोस्तों ये कौन सी टर्म है? माइनस साइन थीटा आई कैप कोस थीटा जे कैप। ये क्या है? टेंजेंशियल वेक्टर है दोस्तों, यूनिट वेक्टर है, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? आर ओमेगा ई टी वेक्टर। बताओ आया ना? ये क्या हो गई? लीनियर वेलोसिटी। ध्यान रखिएगा, लीनियर वेलोसिटी जो है, लीनियर वेलोसिटी में कौन सा कंपोनेंट है? टेंजेंशियल कंपोनेंट है। यानी ये जो हमेशा इसकी कोशिश क्या रहेगी, आप कभी भी नोटिस करना, टायर के ऊपर आप कोई भी एक अपनी अंगुली रख लेना। जैसे आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो तो अपनी अंगुली को, पैर को आगे उस टायर के ऊपर रखना। आप हमेशा ऑब्जर्व करोगे ऐसे घूमते घूमते टायर ऐसे घूम रहा है, आप उसके ऊपर रखोगे, सीधे आगे जाओगे, ऐसे सीधे आगे जाओगे, न कि उसके टायर के साथ घूमोगे। ऑब्जर्व किया ना आपने? मजा आया ना? आप टायर घूमते घूमते आप उसके ऊपर हाथ रखो, हाथ रखो, आपका हाथ सीधा आगे जाएगा, न कि उस टायर के साथ जाएगा। पंखे की ताड़ी के ऊपर कोई भी चीज रखो आप, वो सीधी पंखे के साथ नहीं चलेगी, वो सीधी बाहर की ओर फेंकी जाएगी, यानी इधर फेंकी जाएगी, इधर, सीधी इधर, यानी टेंजेंशियल फेंकी जाएगी। उसकी वेलोसिटी जो किधर होगी? टेंजेंशियल होगी, रेडियल नहीं होगी। उसकी वेलोसिटी किधर है? टेंजेंशियल। पोजीशन तो है रेडियल बट वेलोसिटी टेंजेंशियल। तो ये जो वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड, यानी मुझे कोई कह दे कि स्पीड बताइए, ये तो क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। और इसकी स्पीड क्या होगी दोस्तों? इसका मैग्नीट्यूड यानी आर ओमेगा। इसकी जो स्पीड है वो आर ओमेगा होगी, यानी वो जिस स्पीड से वो ताड़ी घूम रही है वो स्पीड ये है। स्पीड एंगल वाली नहीं बता रहा है, ये रेडियल वाला बता रहा है। यानी उस सर्कुलर पाथ पर कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल कितना फास्ट घूम रहा है, वो पार्टिकल जो घूम रहा है उस पार्टिकल की वेलोसिटी है, न कि उस पंखे की ताड़ी की। पंखे की ताड़ी की वेलोसिटी तो है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी से, बट ताड़ी के ऊपर रखी हुई कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट जो घूम रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है वो आर ओमेगा है। ठीक है, आर से उसको मल्टीप्लाई कर दो, वो आर ओमेगा आ जाएगी। इसकी डायरेक्शन किधर है? टेंजेंशियल है। ठीक है, अब मैं निकालना चाह रहा हूं, अब मुझे फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा दोस्तों? एक्सेलरेशन को ए से लिखा जाता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज। वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है हमारे पास लास्ट में? ये, तो इसको रख दो आप, डी बाई डी टी आर ओमेगा माइनस साइन थीटा आई के कोस थीटा जे के। ये है। ठीक है, यहां कौन सी चीज चेंज नहीं हो रही है? आर चेंज नहीं हो रहा है, ओमेगा तो चेंज हो रहा है। यानी पंखे का जो, जैसे आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही पंखे की स्पीड पहले रुका हुआ था, फिर धीरे 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 उसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, पर रेडियस, पंखे की ताड़ी की साइज थोड़ी बढ़ गई, उसकी लेंथ तो उतनी है ना। तो आर तो कांस्टेंट है, बाकी सारी की सारी चीजें चेंज होने वाली है। तो हम इसको आगे की ओर ले चलते हैं। आइए, ए वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लिखा मैंने? आर ओमेगा, तो आर को तो मैंने बाहर ले लिया, डी बाई डी टी ओमेगा, ओमेगा के साथ माइनस साइन थीटा कोस थीटा, माइनस साइन थीटा आई कैप कोस थीटा जे कैप। ठीक है, आर यहां पर हो गया, ओमेगा
एक बार ओमेगा को चेंज, देखो दो फंक्शन है, दोनों को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। पहले एक को रख लो, छोड़ो पकड़ो मेथड बोलते से, पहले एक को रखो दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, दूसरे को रखो पहले का डिफ्रेंशिएशन, दोनों को ऐड कर दो। तो ओमेगा को मैंने रख लिया डी बाई डी टी माइनस साइन थीटा आई कैप कोस थीटा जे कैप। अब मैंने दूसरे फंक्शन को रख लिया, पहले का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, यानी माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप डी ओमेगा बाई डी टी। यह आ गया मेरे दोस्तों हमारा। अब इसको आगे डिफ्रेंशिएट करो, क्या आ जाएगा देखो, आर ओमेगा माइनस साइन थीटा, माइनस इधर रख लिया मैंने, साइन थीटा का क्या आ गया कोस थीटा डी थीटा बाई डी टी आई के। कोस थीटा का क्या होता है दोस्तों, माइनस का साइन थीटा, तो मैं माइनस पहले रख देता हूँ, माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी जे के। क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पर देखो, इसको ऐसे कैसे रख दो, माइनस साइन थीटा आई केप कोस थीटा जे केप डी ओमेगा बाई डी टी क्या है, इसे अल्फा बोल सकते हैं, इसे बोलेंगे हम अल्फा। तो इसको मैं एक बार तो डी ओमेगा बाई डी टी लिख लेता हूँ ऐसे वैसे, ठीक है। अब क्या बन जाएगा दोस्तों, आर ओमेगा, ये क्या हो गया, डी थीटा बाई डी टी दोनों बाहर ले आओ तो ये बढ़ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, साथ में माइनस बाहर ले आओ, दोनों से माइनस, कोस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप प्लस, यहाँ क्या हो गया, यहाँ ऐसे कैसे रख दो, माइनस साइन थीटा आई कैप कोस थीटा जे कैप डी ओमेगा बाई। बताओ दोस्तों ये क्या है और ये क्या है, इससे मल्टीप्लाई, आर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर को, इसको ई आर लिख सकता हूं, रेडियल वेक्टर है, आप गौर करिएगा, कोस थीटा आई के प्लस साइन थीटा जे के, कोस थीटा आई के प्लस साइन थीटा जे के तो है ई आर, माइनस साइन थीटा आई और प्लस कोस थीटा जे क्या है ई टी, टेंजेंशियल रेट वेक्टर। तो यहां पर ये तो है ई आर वेक्टर, तो ओमेगा स्क्वायर आर, इसको तो मैं बोल दूं ई आर वेक्टर प्लस आर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आर डी ओमेगा बाई डी टी, ये क्या है ई टी वेक्टर। क्लियर है। यहां पर आ गया एक्सेलरेशन, ये आई काम की चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब जहां पर बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन में दो टर्म आई है, हम सिंपली ये मान के चलते हैं कि जब कोई पार्टिकल उस पंखे की ताड़ी के किनारे पर बैठा है और वो उस पंखे की ताड़ी के साथ 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 घूम रहा है, यानी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तब उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमारे उस पहले वाले यानी आर ओमेगा ई आर कैप सॉरी ई टी कैप टेंजेंशियल होगी, पर एक्सेलरेशन किधर होगा, तो एक्सेलरेशन दोस्तों इसमें दो कंपोनेंट आएंगे, एक रेडियल कंपोनेंट भी आएगा, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट भी आएगा। बहुत काम की चीज है। देखो बेटे, एक रेडियल कंपोनेंट है, यानी उसकी वेलोसिटी में जो चेंज है वो रेडियली भी हो रहा है और टेंजेंशियली भी हो रहा है। काम की बात ये, कहने का मतलब है उसके जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया वो कहलाई वेलोसिटी, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट में चेंज किधर होगा, केवल और केवल रेडियली। हमेशा टायर पर अंगुली रखोगे वो सीधी आगे जाएगी, टेंजेंशियली जाएगी, रेडियल नहीं, टेंजेंशियली जाएगी, हमेशा टेंजेंशियली जाएगी, रेडियल यानी अंदर की ओर जाती, रेडियली जाती तो, या बाहर की ओर जाती तो रेडियल चेंज नहीं आता है वेलोसिटी के केस में। बट एक्सेलरेशन के केस में यानी वेलोसिटी में चेंज की बात करें, यानी वेलोसिटी या तो बढ़ रही है या घट रही है, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन ऐसे भी घटेगा बढ़ेगा और ऐसे भी घटेगा बढ़ेगा। देखो आप इसको और अच्छे से देखो, डायग्राम में दिखने को मिलेगा आपको। यदि डायग्राम में हम देखें, यानी इसका जो वेलोसिटी में चेंज है, चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, वो इधर भी है और इधर भी है, रेडियली भी है और टेंजेंशियली भी है, दोनों डायरेक्शंस में है। समझने वाली बात ये है, यानी दोनों कंपोनेंट हमारे पास आ रहे हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर जो कंपोनेंट आए हैं ये रेडियल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है।
ये है मेन फैक्टर। ये इसके जितने स्टार लगाने हैं उतने लगा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारे जो अलग अलग फॉर्मूले निकलने वाले हैं। अब जो बात आती है कि हमने पंखे को ऑन किया, स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही पंखा पहले रेस्ट में था, धीरे 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 घूमने लगा, अपनी स्पीड को बढ़ाने लगा, तेज बढ़ने लगी। जिस तरीके से हम गाड़ी लेके आते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी और नॉर्मल पेट्रोल डीजल की गाड़ी में क्या अंतर होता है दोस्तों? इलेक्ट्रिक गाड़ी का पिकअप बहुत तेज होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्यों? वो हाथों हाथ बूस्ट करती है, हाथों हाथ टॉर्क मिल जाता है उसको, इतना फास्ट रोटेट करती है, यानी उसका एक्सेलरेशन बहुत तेजी से बढ़ता है, एक्सेलरेट करती है। बट जो नॉर्मल पेट्रोल डीजल की गाड़ी है उसको जो चलने के लिए कुछ समय चाहिए होता है, तो इसलिए उसका जो एक्सेलरेशन है वो कम होता है, दोनों में अंतर होता है। यानी वहां पर टॉर्क कम लगता है, यहाँ पर टॉर्क ज्यादा लगता है। तो ये सारा का सारा खेल यहाँ पर एक्सेलरेशन का है। तो एक्सेलरेशन से यहाँ यानी हम वो जो पता करना चाह रहे हैं, यानी वेलोसिटी में जो चेंज पता करना चाह रहे हैं वो एक्सेलरेशन है। तो रेडियल जो कंपोनेंट है उसको मैं दोनों को अलग अलग लिख देता हूँ। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आर वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर। एक्सेलरेशन में दो कंपोनेंट है, एक रेडियल कंपोनेंट और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, रेडियल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है? माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और टेंजेंशियल की आर डी ओमेगा बाई डी टी। तो ए आर इज इक्वल टू है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई आर वेक्टर, और टेंजेंशियल वेक्टर क्या है? आर डी ओमेगा बाई डी टी, आर डी ओमेगा बाई डी टी। ये किस डायरेक्शन में है? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल अपने आप में रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन में है? ये टी। ठीक है ना, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में आ गए। अब बात आती है कि यदि यूनिफॉर्म स्पीड हो, गौर करिएगा, ये वर्ड जो है ना ये बहुत कुछ बताता है। स्पीड की बात कर रहा है, ना कि वेलोसिटी। यदि स्पीड यूनिफॉर्म है, यानी हमने पंखे को स्टार्ट कर लिया है और कुछ समय बाद में उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, यानी उतनी ही स्पीड से वो एक सर्किल, यानी उतनी स्पीड से एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर रहा है, उतने टाइम में वो पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है जितना नेक्स्ट साइकिल में भी टाइम लेता है, यानी उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उसके ऊपर रखे हुए पार्टिकल की वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, टेंजेंशियली चेंज हो रही है, बट उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। तो स्पीड यूनिफॉर्म में तो ध्यान रखिएगा, स्पीड कौन सी स्पीड की बात कर रहा है? ये एंगुलर स्पीड की बात कर रहा है, देखिए। हाँ, यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, यानी ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा में टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, मींस एटी विल बी जीरो। एटी विल बी जीरो मींस ए आर विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई आर। हमारे पास केवल और केवल एक कंपोनेंट होगा रेडियली वाला। जैसे हमारे पास कोई इस तरह का एक सर्कुलर पाथ है जिसमें एक पार्टिकल पी है, वो इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका स्पीड, एंगुलर स्पीड यूनिफॉर्म है, यानी समान समय इंटरवल के अंदर, समान टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल एंगल कवर करता है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एंगल, ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल टी। जितना टाइम इंटरवल है उतना ही उसी हिसाब से एंगल में भी चेंज कर रहा है। नेक्स्ट टाइम इंटरवल में भी उतना ही एंगल, नेक्स्ट टाइम इंटरवल में भी उतना ही एंगल, यानी एंगुलर स्पीड इसकी यूनिफॉर्म है। ठीक है, यानी लगातार उस कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। तो ओमेगा यूनिफॉर्म है तो इसकी वेलोसिटी जो है ना पार्टिकल की, वो भी वेलोसिटी तो चेंज होगी, स्पीड पार्टिकल की स्पीड है ना वी, वो भी कांस्टेंट होगी। क्यों? ओमेगा आर। ओमेगा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये दोनों केस में यानी दोनों कांस्टेंट है, तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट में एक्सेलरेशन नहीं होगा, केवल रेडियल कंपोनेंट में एक्सेलरेशन होगा, यानी इसके ऊपर एक वेलोसिटी में चेंज आएगा। वो किस डायरेक्शन में आएगा? वो रेडियल आएगा, इधर आएगा। अब वो रेडियल आएगा पर यहां माइनस दिखा रहा है, मींस अंदर की ओर आएगा। बस गौर से सुनिएगा, बड़ी काम की बात यहां मैं बताने वाला हूं कि इसकी जो वेलोसिटी में चेंज आने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ इनवर्ड होगा, और वो भी कैसे? ओमेगा स्क्वायर आर से। ओमेगा स्क्वायर आर से उसके
एंगुलर वेलोसिटी में चेंज होने उसकी वेलोसिटी में चेंज होने वाला है, वेलोसिटी में चेंज होने वाला है, मीन्स एक्सेलरेशन आने वाला है, वो रेडियली आने वाला है, केवल रेडियल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी में चेंज होने वाला है, टेंजेंशियल में कोई चेंज नहीं होने वाला है, टेंजेंशियल में कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो इस तरह के एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं दोस्तों? ये सेंटर की ओर है, इसलिए बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसे क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आप सुनते होंगे कि अर्थ जो है, अर्थ के सराउंड मून मोशन करता है। मून की मोशन कैसी है दोस्तों? सर्कुलर है कि नहीं है? मून सर्कुलर मोशन में मूव करता है। मून के मोशन में जो एक्सेलरेशन आने वाला है वो कौन सा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है यानी ए आर जो है वह है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, इस ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा वी इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा आर। तो मैं यहां पर क्या पुट कर सकता हूं? सिंस वी इक्वल टू ओमेगा आर, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऊपर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा यानी वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ए आर जो है वो बन जाएगा ये ए आर या ए सी। बात एक ही, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा दोस्तों? माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर। यदि आप इस तरह की मोशन की स्टडी कर रहे हो और आप एक इनर्शियल फ्रेम में हो, मीन्स आप ऐसी फ्रेम में हो, ऐसी जगह पर हो जहां पर न्यूटन लॉ वैलिड है, न्यूटन लॉ को आप इस तरह की सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो, उसे बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम में यदि आप स्टडी कर रहे हो तो इसके ऊपर एक फोर्स भी लगेगा, और फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? एफ इज इक्वल टू एम ए। फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए। तो मास एक्सेलरेशन क्या है? ए सी। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये हो जाएगा एम। ए सी कितना है? ओमेगा स्क्वायर आर माइनस का, तो इसे बोल देंगे एम ओमेगा स्क्वायर आर। इसकी जो डायरेक्शन की बात करें तो वो कितना होगा? माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर ई आर, ई आर कैप या ई आर वेक्टर, यानी इसे बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी होती है, यानी आसमान में जितने भी तारे हैं, चंद्रमा है, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, जितने भी स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स, उनके फिर सैटेलाइट्स, सबकी जो मोशन होती है वो आपको मालूम है कि मोस्ट ऑफ कैसी मोशन करते हैं। विशेषकर अपने प्लैनेट्स की तो अपने को मालूम ही है, सोलर सिस्टम के अंदर मोशन करते हैं, तो उनकी मोशन सर्कुलर मोशन होती है दोस्तों। और उन पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और इसकी वैल्यू ये होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर हम इस तरह के फॉर्मूले को यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी वहाँ पर उनकी जो स्टडी है हम न्यूटन लॉ जो है उनको वैलिड मानते हुए, ऐसी एक फ्रेम मानते हुए, इनर्शियल फ्रेम मानते हुए उनको स्टडी करते हैं, और उन पर लगने वाले फोर्स को इस तरह से हम स्टडी करते हैं। यदि यदि वो मोशन यूनिफॉर्म नहीं होती, यदि एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती, सेकंड केस क्या है? इफ ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो जो एक्सेलरेशन है उसमें दोनों पार्ट आएंगे, रेडियल भी आएगा और टेंजेंशियल भी आएगा। रेडियल कितना आया? माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई आर वेक्टर। टेंजेंशियल कितना आया दोस्तों? आर डी ओमेगा बाई डी टी ई टी के वेक्टर। ठीक, ये जो हमारा आया था ना, ये वाला आर डी ओमेगा बाई डी टी, ये दोनों इसके अंदर वैलिड रहेगा, यानी हम वहां पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में ये कंपोनेंट अपना रेडियल है, यानी ये सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये जो उनका एंगुलर वेलोसिटी के चेंज की वजह से जो अब फोर्स आएगा वो वाला फोर्स कहलाएगा। अब यदि हम यहाँ पर रिजल्टेंट निकालना चाहे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहे, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया भी था, दोनों वेक्टर एक इधर जा रहा है, जैसे देखो ये हमारा एक सर्कुलर मोशन है, इसमें मैंने पॉइंट पी को माना था, यहाँ पॉइंट पी डैश को माना था,
यहाँ से एक पार्टिकल जा रहा है तो इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन ये होगी, ये इसकी रेडियल डायरेक्शन होगी। ये एंगुलर एक्सेलरेशन ये रेडियल होगा जिसे हम AC बोल देंगे, और जो ये वाला डायरेक्शन है ये टेंजेंशियल है, यानी ये ऊपर की तरफ होगा। तो इसका जो एक रिजल्टेंट निकल के आया वो इधर आएगा, जो इससे आप एंगल बनाओगे तो अल्फा ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल आएगा, एक्सेलरेशन आएगा ये। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, यहाँ पर ET की जो डायरेक्शन है उधर मैं ले लेता हूँ A टेंजेंशियल वाला ले लेता हूँ, ठीक है। A सेंट्रीपिटल यानी रेडियल इधर है, इसको R लिख देता हूँ। तो एक इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, AR का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस AT के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2AR AT कोस, दोनों के बीच में एंगल कितना है यहाँ पर 90 डिग्री। तो यहाँ पर कोस 90 की वैल्यू 0, तो अंडर रूट इसकी वैल्यू कितनी आ गई, AR का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, दोनों के वैल्यूज का स्क्वायर कर दो, हमारे पास इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। और यदि हमें डायरेक्शन मालूम करना हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे हमने वहां पर किया था टेन अल्फा, अल्फा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है AT को, और नीचे AR को। AT की वैल्यू कितनी है R d ओमेगा अपॉन dt, और AR की वैल्यू कितनी है माइनस ओमेगा स्क्वायर R, ठीक है। माइनस हमने वहां पर यानी इधर ले लिया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम इससे डायरेक्शन बताना चाह रहे हैं तो ऐसे आ जाएगा। और अल्फा निकालोगे तो इसको 10 इनवर्स कर देना, अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स R d ओमेगा अपॉन dt अपॉन ओमेगा स्क्वायर R। ये हमारा हो गया डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फ्रॉम द रेडियल कंपोनेंट। इस रेडियल कंपोनेंट से किस डायरेक्शन में हमारा नेट एक्सेलरेशन होगा, कब, जब स्पीड जो है यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे एग्जांपल क्या होगा, हम घर पे जो पंखा चलाते हैं, वो पंखा स्टार्टिंग में जैसे स्विच ऑन किया तो उसकी जो एंगुलर स्पीड है पहले वो धीरे धीरे चल रहा था, यानी पहले समय ज्यादा ले रहा था उतने डिस्प्लेसमेंट को, यानी सपोज 360 रोटेशन में पहले वो 1 सेकंड ले रहा था, अब जैसे उसकी स्पीड बढ़ गई अब वो 1 सेकंड में 2 चक्कर काट रहा है, यानी 720 एंगल क्रॉस कर रहा है। अब 1 सेकंड में वो 3 चक्कर काट रहा है, यानी 360 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे अब 1 सेकंड में 4 चक्कर काट रहा है, यानी उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है, बढ़ गई यानी एक्सेलरेशन है। तो ऐसी स्पीड में, ऐसी स्थिति में जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो हम इसके कंपोनेंट लेंगे, रेडियल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट, दोनों का हम क्या ले लेंगे, रिजल्टेंट ले लेंगे। रिजल्टेंट लेके हम फाइनली उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, कितना एक्सेलरेशन है और कितना, किस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए, एक्सेलरेट करना चाहिए, वो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बता रहा है, न कि वेलोसिटी की डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं बता रहा, न स्पीड की डायरेक्शन बता रहा। सिर्फ स्पीड की कोई डायरेक्शन होती नहीं है, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, न तो उसकी स्पीड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बता रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं बता रहा। बात क्लियर है। इस तरह से यूनिफॉर्म जो स्पीड है उसमें हमने केस देखा, उस केस में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और जब स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है तब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इस तरह से निकाल सकते हैं। इस तरह से ये टॉपिक होता है कंप्लीट। अब हम इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करवाएंगे आपको, जो नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको करवा दूंगा, और उसके लिए उसके बाद में हम देखेंगे कि सूडो फोर्स, बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट है सूडो फोर्स, नाम देखो कितना शानदार सा सूडो फोर्स, वो यहीं से निकल के आएगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।